एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज शो दैट 9n+1 -8n-9 इज डिविजिबल बाय 64 व्हेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो यहाँ पे हमें शो करना है कि ये जो हमें यहाँ पे गिवन है ये 64 से डिविजिबल है। सो देखो, अगर हमें इसको शो करना है कि हमारा 64 से डिविजिबल है, सो इसका मतलब क्या है कि अगर वो 64 से डिविजिबल है यानी कि ये नंबर हमारे पास क्या होगा, 64 के मल्टीपल के इक्वल होगा, है ना भाई। देखो, अगर कोई भी नंबर है अगर वो 64 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या है कि वो 64 से डिविजिबल भी है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे शो करना है कि ये जो है वो हमारा 64 के मल्टीपल के इक्वल है। और यहाँ पे के क्या है, कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, यानी कि के कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे शो करना है कि हमारा क्या है 64 का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको के बोल दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कैसे इसको शो करेंगे, तो सबसे पहले हमें शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमें गिवन है ना इसी को ही हमें यूज करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे 9 है तो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो अब 9 को तो अगर मैं 9 की बात करती हूँ तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। ठीक है, तो अगर मैं 9 को 10 - 1 लिखती हूँ तो अगर यहाँ पे मेरे पास 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ 10 - 1 के फॉर्म में, तो वो मेरा 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, या फिर वो कुछ डिक्रीजिंग नंबर्स आ गए, लेकिन वो मेरे क्या आएंगे, 00 की फॉर्म में ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो मुझे 64 का मल्टीपल शो करना है, तो यानी कि इसको तो मैं यहाँ पे ऐसे तो मैं नहीं लिख सकती। उसके बाद 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 1 + 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर वन की आप कुछ भी कर लो, यानी कि 1 की पावर कुछ भी रख लो, तो वो तो हमारे पास 1 ही आना है। ठीक है, उसके बाद 8, तो अगर मैं यहाँ पर 8, सबसे पहले तो 8 आया, उसके बाद 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 का क्यूब, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, 8 के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको यूज करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है, वो मेरे पास 64 होता है, तो यानी कि हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब सेकंड चीज क्या है कि अब अगर यहाँ पे मैंने 1 + 8 लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसको 8 + 1 भी तो लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो 8 है ना, इसकी जो पावर होगी वो क्योंकि अगर हम इसको a + b की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि बाइनोमियल तब एक्सपेंशन करते हैं तो वहाँ पे a की पावर क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो यानी कि यहाँ पर इसकी जो पावर होगी ना वो डिक्रीज होती चली जाएगी, और 1 की जो पावर है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जो 8 की पावर है वो इंक्रीज होती जाए, और जो जो b की पावर है वो इंक्रीज हो, और a की पावर क्या हो, डिक्रीज हो। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, 9n+1 को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 8 इसकी पावर n+1 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। तो बाइनोमियल थ्योरम यानी कि a + b n किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, n c 0 a की पावर n, b की पावर 0, फिर प्लस में n c 1 a की पावर n-1, b की पावर 1, फिर प्लस में n c 2, फिर a की पावर और डिक्रीज, ए की पावर क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, और बी की पावर क्या होती चली जाती है, इंक्रीज। ठीक है, तो इसमें से -1 कर देंगे तो n-2 हो जाएगा, बी का यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारे पास यहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो बस अब इसी को यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, 1 + 8 एंड n+1, इसी को यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होगा, ए जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 8, एंड n मेरा किसके इक्वल होगा, n+1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो बस अब इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर देते हैं। सो n मेरे पास क्या है यहाँ पे, n+1 c 0 एंड a की पावर यानी कि 1 की पावर n क्या है यहाँ पे, n+1। ठीक है, उसके बाद b मेरे पास क्या है, 8 की पावर 0, फिर उसके बाद प्लस में यहाँ पे n मेरे पास यहाँ पे क्या, डेट इज n+1 एंड c यहाँ पे 1 है तो 1। उसके बाद a की पावर n-1, a क्या है मेरे पास 1, यानी कि 1 की पावर n-1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, पास n आएगा, क्योंकि मतलब a की पावर क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद b यानी कि 8 की पावर क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पे आगे लिखते हैं n+1, फिर c 2 एंड इसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी, तो 1 की पावर यहाँ पे n था तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। ठीक है, एंड इस तरीके से ये हमारे पास चलती रहेगी बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद अगर मैं लास्ट वाला लिखूं तो लास्ट वाला अगर हम लिखे तो लास्ट वाला किस तरीके से लिखेंगे, देखो n+1, ठीक है,
और सी एंड क्योंकि वो n तक चला जाएगा तो सी एन एंड ए की पावर क्या हो जाएगी सबसे कम यानी कि 0 एंड बी की पावर क्या हो जाएगी हाईएस्ट यानी कि n प्लस में 1। ठीक है, और अगर मैं इससे एक पहला लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या होगा वही n प्लस में 1 सी, ये यहाँ पे n माइनस के 1 होगा n माइनस के 1, और यहाँ पर ए मेरे पास यहाँ पे क्या है डेट इज 1, तो यानी कि 1 की पावर क्या होगी 0 और 8 की पावर यहाँ पे क्या होगी n। ऐसे यहाँ पे भी आप a की प्लेस पर 1 लिख लेना एंड b की प्लेस पर 8 लिख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से पे इस पूरे को सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस में यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +1। C1 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास n प्लस में 1 आ जाएगा, तो जगह n प्लस में 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, 1 की पावर कुछ भी होगी तो वो मेरे पास 1 ही होगा एंड यहाँ पे 8 की पावर 1 का मतलब क्या है कि वो यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे n प्लस 1 C2 को एज इट इज रहने देते हैं, 1 की पावर कुछ भी होगी तो वो 1 ही हो जाएगा एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे वो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला लिख लेते, तो लास्ट में क्या दे रखा है डेट इज n प्लस में 1 C n माइनस के 1 एंड यहाँ पे 8 n माइनस के 1 फिर प्लस में n प्लस 1 हमें यहाँ पे दे रखा है डेट इज प्लस में एंड यहाँ पे ये हमें दे रखा है n प्लस 1 C n 1 की पावर 0 इज 1 एंड ये हो जाएगा 8 एंड इसकी पावर n प्लस में 1 प्लस 8 n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 9 की पावर n प्लस के 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 है, प्लस में मल्टीप्लाई कर दो 8 n एंड ये क्या हो जाएगा प्लस में 8, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको एज इट इज लिख देते हैं n प्लस 1 C2 एंड 8 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डैश इस तरीके से फिर ये वाला एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे n प्लस 1 C n माइनस 1 8 n एंड प्लस में n प्लस 1 C n एंड 8 n प्लस 1। ठीक है, अब ये जो 8n है ना इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, देखो 8 और 1 मेरे पास क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और तो क्या करते हैं 9 और 8n को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे 9n प्लस में 1 एंड यहाँ पे इसको 8n को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 8n हो जाएगा, इधर यहाँ पे 9 को लेके आएंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होगा n प्लस 1 C2 8 का स्क्वायर फिर डैश n प्लस 1 C n माइनस के 1 एंड 8 n प्लस 1 C n एंड 8 n प्लस 1। ठीक है, इसके यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9n प्लस में 1 माइनस के 8n माइनस के 9 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 8 स्क्वायर है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा मेरे पास 8 का क्यूब होगा, फिर 8 की पावर 4 8 की पावर 5 इस तरीके से होगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से 8 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिया 8 स्क्वायर को लिया कॉमन, तो अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा डेट इज n प्लस में 1 C2 ये बच जाएगा। ठीक है, एंड ऐसे ही इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो भी रिमेनिंग्स होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये 9n प्लस में 1 माइनस के 8n एंड माइनस के 9। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 64 एंड यहाँ पर जो भी रिमेनिंग्स है n प्लस 1 C2 फिर उसके बाद प्लस डैश। ठीक है, अब देखो इसको मैं पूरे को क्या बोल सकती हूँ k बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर k बोल दिया हमने तो क्या हो जाएगा 9n प्लस 1 माइनस के 8n माइनस के 9 इज इक्वल टू 64 एंड इसको यहाँ पे हमने k बोल दिया क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा तो उसको हमने यहाँ पर के बोल दिया, तो ये तो हमें यहाँ पर शो करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में, तो यहाँ पे क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 14 में हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो है वो हमारा 4n के इक्वल है। अब देखो हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है वो किस तरीके से होती है, कुछ इस फॉर्म में होती है, तो उसको क्या लिखते हैं NC0 a की पावर डिक्रीज होती चली जाती है, तो सबसे पहले a की पावर n फिर b की पावर 0 फिर उसके बाद NC1 फिर a की पावर डिक्रीज हो जाएगी तो n माइनस के 1 b की पावर इंक्रीज, तो इस तरीके से जो है ये हमारी चलता रहता है। ठीक है, तो अब इस पूरे को हम यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है सबका सम हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं समीशन। ठीक है, एंड यहाँ पे r 0 से स्टार्ट है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास n होता है, ये r होता है, तो यहाँ पे r जो है वो मेरे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो कहाँ तक n तक। ठीक है, ये हो रहा है। उसके बाद ये हमारे किस फॉर्म में NCR की फॉर्म में, हमारा इस तरीके से चलता जाएगा NC0 फिर NC1 NC2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा NCR इस तरीके से। उसके बाद
ए की पावर क्या होती चली जाती है डिक्रीज, यानी कि n है, फिर वो क्या हो जाती है n माइनस के r, यहाँ पे फिर n माइनस के 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना n माइनस के 0, यहाँ पे r क्या है 1 है तो n माइनस के 1, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर जो है वो हमारी इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है, तो b की पावर क्या हो जाएगी r। देखो यहाँ पे b की पावर 0, तो यहाँ पे ये भी r भी तो 0 है, यहाँ पे देखो b की पावर 1 है क्योंकि r भी तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस पूरे को इस फॉर्म में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ, तो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है n माइनस के r, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो यानी कि a मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद b यानी कि किसी नंबर की पावर r, तो यहाँ पे क्या है किसी नंबर की पावर r, यानी कि वो मेरे पास क्या है दैट इज 3, तो b की पावर क्या आ गई 3। उसके बाद n, तो n मेरे पास यहाँ पे क्या है n, तो देखो यहाँ पे मेरे पास n ही है, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो a मेरे पास क्या है दैट इज 1 प्लस में b क्या है 3 एंड n क्या है n है, तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 4 n के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये तो हमें यहाँ पे शो करना था कि ये हमारा पूरा किसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो, और ये हम यहाँ पे हमने शो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे हैंस प्रूव, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।